हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी आपके सामने आज लेकर आई हूँ संस्कृत का पाठ्यक्रम। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी संस्कृत की बुक का जो फ्रंट है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हाई स्कूल में संस्कृत ले रखी है तो जाहिर सी बात है उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आज से आपकी संस्कृत की कक्षा चलेगी जो कि कक्षा 10th की होगी। और आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आप इसमें देखेंगे, वो सभी चीज़ें आपकी आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ ये होता है कि संस्कृत का पेपर जो है टफ बहुत होता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन अगर आप पढ़ते हुए चलते हैं शुरू से तो कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है। अगर आपने संस्कृत ले रखी है तो आप बेफिक्र होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और हम आपको पढ़ाएंगे शुरू से लेके लास्ट तक हाई स्कूल की संस्कृत बिल्कुल ही निःशुल्क में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं संस्कृत का पेपर जो आपका होगा वह होगा आपका 70 नंबर का। कितने नंबर का? 70 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपके खंड का और खंड का और खंड खा दो खंड होंगे। ठीक है, खंड का और खंड खा दो खंड होंगे। खंड का में आपका आएगा गद, ठीक, पद और दूसरा होगा आशुपाठ। ठीक है, आशुपाठ। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब आपका 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा तो आपका खंड का 35 नंबर का हो गया और खंड खा भी आपका 35 नंबर का हो गया। ठीक है ना, इतनी बात तो समझ में सीधी सीधी आनी चाहिए, है ना। तो गद्य जो होगा आपका फिर आ जाता है, इसको 35 नंबर को 3 जगह डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आपका रहेगा गद्य खंड जो होगा आपका 11 अंक का होगा। ठीक है, और पद खंड जो आपका होगा 15 नंबर का होगा और जो आशुपाठ होगा आपका वह आपका होगा 9 नंबर का। इस तरीके से आपके जो है 11, 15 और 9 कुल मिला के 35 नंबर आपके खंड का में होंगे। इसी तरीके से आपका जो खंड खा होगा उसमें आपका आएगा उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान। ठीक है, और उसके में आएंगे संधि, संधि, शब्द रूप, शब्द रूप, धातु रूप। ये व्याकरण का होगा आपका खंड खा पूरा। ठीक है, समास, समास, कारक विभक्ति, कारक विभक्ति, प्रत्यय, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन और लास्ट आपका इसमें रहेगा आखिरी अनुवाद। ठीक है, तो जो आपका 35 नंबर का ये खंड खा होगा, इस 35 नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह हम बांट लेंगे। ठीक है, तो 9 जगह बांटने पर कैसा रहेगा देखिए। इसके अलावा रहेगा आपका निबंध, निबंध भी रहेगा इसमें, निबंध, निबंध भी आएगा इसमें एक। और लास्ट आपका रहेगा संस्कृत शब्दों का प्रयोग, संस्कृत शब्दों का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ संस्कृत शब्दों का प्रयोग। ठीक है, तो ये आपका रहेगा खंड खा में। देखिए, उच्चारण स्थान जो आपके रहेंगे वह रहेंगे आपके 2 नंबर के, बहुविकल्पी करके क्वेश्चन आएंगे। संधि, संधि आपकी 3 नंबर की रहेगी। शब्द रूप, शब्द रूप आपके 2 नंबर के रहेंगे। धातु रूप, धातु रूप आपका 2 नंबर का रहेगा। समास, समास आपके 2 नंबर के रहेंगे। कारक विभक्ति, कारक विभक्ति 2 नंबर की रहेगी। प्रत्यय, प्रत्यय आपके 2 नंबर के रहेंगे। वाच्य परिवर्तन 2 नंबर के रहेंगे। अनुवाद आपका रहेगा, 2 अनुवाद होंगे आपके जो 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा निबंध रहेगा आपका, निबंध आता है आपका 8 नंबर का। और फिर आ जाता है संस्कृत शब्दों का प्रयोग, यह आपका रहता है 4 नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 23 और 8 31, 31 और 4 हो गए आपके 35।
ठीक है। इस तरीके से आपका खंड खा 35 नंबर का हो जाएगा और खंड का भी आपका 35 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। गद्य में आपका जो आएगा, देखिए यहाँ पर खंड का जो होगा, इसके अलावा देखते हैं, इतना देखा आपने, फिर इसके अलावा देखिए जो आपका खंड का होगा, खंड का जिसमें हम आपको अध्ययन कराएंगे खंड का, इसमें गद्य में आपका क्या आने वाला है, जो आपका 11 नंबर का होगा। सबसे पहले इसमें खंड हिंदी में अनुवाद आएगा, आपका हिंदी अनुवाद आएगा। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और उसका आपका हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का होगा। फिर आएगा पाठ का सारांश, किसी एक पाठ का सारांश आपको लिखना होगा। ठीक है, जो आपका रहेगा 4 नंबर का। ठीक, और इसके अलावा होंगे फिर आपके इसके गद्य से जुड़े हुए बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न ये आपके रहेंगे 3 नंबर के, यानी कि 3 प्रश्न आने हैं बहुविकल्पीय। पाठ का सारांश 4 नंबर का हो गया, हिंदी अनुवाद आपका 4 नंबर का हो गया। इसी प्रकार से आपका पद होगा, खंड का में पद होगा। ठीक है, पद में आपका क्या रहेगा, पद्यांश के हिंदी में व्याख्या रहेगी, हिंदी व्याख्या रहेगी। हिंदी व्याख्या आपकी रहेगी 4 नंबर की। फिर आ जाएगी सूक्ति। सूक्तियाँ क्या होती हैं, एक जो आपका पूरा दोहा होता है, उसको एक लाइन आधी लाइन दे देते हैं और उसकी पूरी व्याख्या आपको करनी होती है, वो 3 नंबर की रहेगी। किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ आएगा, संस्कृत में अर्थ, संस्कृत में अर्थ आएगा, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। और बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपके 4 नंबर के। ठीक है, ये तो आपका इधर गद्य का हो गया और ये पद्य का हो गया। इसके अलावा खंड का में आपका आएगा, इसी के अलावा खंड का में आपका आएगा आशुपाठ। क्या आएगा, आशुपाठ। आशुपाठ में क्या आएगा, देखिए पात्रों का चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण। ठीक है, जो चरित्र चित्रण आपका होगा ये हिंदी में होगा, हिंदी में करना होगा आपको, जो कि 4 अंक का होगा। इसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, लघु प्रश्न जो कि संस्कृत में देने होंगे आपको, संस्कृत में जिनका उत्तर देना होगा, ये आपके 2 नंबर के होंगे। और फिर बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ये 3 नंबर के होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो है संस्कृत का सिलेबस जो है नंबर में कैसे डिवाइड होगा, कौन कौन सी चीज़ कितने कितने नंबर की आएगी, ये सब चीज़ें आपने देख ली हैं। और इसके अलावा अब हम चलते हैं कि हमारा 2024 में कैसा पेपर आया था, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए 2024 में हमारा जो पेपर आया था, ठीक है, 2024 में जो हमारा पेपर आया था वो इस तरीके से आया था। उपखंड का था, उपखंड खा में सबसे पहले का में आया था आपका प्रश्न संख्या 1 व 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्रश्न ये हो गए गद्यांश से जुड़े हुए, और 7 8 9 10 क्वेश्चन आपके गद्यांश से जुड़े हुए हो गए। ठीक है, उपखंड खा के 10 क्वेश्चन है। फिर देखिए, ये देखिए व्याकरण का 1 2 3 4 5 ये हो गए और 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन तो आपके बहुविकल्पीय हो गए। ठीक है, जो एक एक नंबर के हैं आपके। सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे आपको लास्ट में करना होते हैं पेपर में। कब करना होते हैं, सबसे लास्ट में। जो सबसे पहले इन चीज़ों को कर लेते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि कभी भी पेपर में आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सबसे पहले नहीं करने चाहिए, सबसे पहले नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसका आंसर जो हम दे रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का आंसर जो हम दे रहे हैं, इसका हमें 1 नंबर पक्का मिलना ही मिलना है, 101%। यदि हमारा राइटिंग गंदा है तब भी 1 नंबर मिलेगा अगर राइट आंसर है, और यदि हमारा राइटिंग साफ है तब भी हमें 1 ही नंबर मिलेगा।
समझ रहे हैं? तो लास्ट में जब आप करेंगे उस क्वेश्चन को, तो आपको 1 नंबर तो मिलना ही है उसका, अगर आपका राइटिंग गंदा हो तब भी और साफ़ हो तब भी। तो शुरू में आपका राइटिंग होता है ना साफ़ होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमें नई कॉपी मिली होती है, हम ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, नया-नया जो है शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर को, तो हमारी राइटिंग शुरू में साफ़ आती है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है क्वेश्चंस करने चाहिए कठिन वाले, ठीक है? सबसे लास्ट में करने चाहिए बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं, फिर आपका क्या था? फिर प्रश्न पत्र में क्या है? 20 क्वेश्चनों के बाद सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए ये 4 नंबर का है। ध्यान दीजिएगा ये 4 नंबर का है। ठीक है? ये आपको करना है। इनको जो 20 क्वेश्चन हैं आपके ऊपर, ये लास्ट में करना है। ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन शुरू हुआ है ये आपको पहले करना है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं, चलिए ये आ गया। अगला देखिए। यहाँ पर आपके दिए गए हैं 2 गद्यांश, 2 दिए हैं, 1 का करना है। तो 4 नंबर इसके हैं, तो इसको एक गद्यांश को जो आपको याद हो, उसका उत्तर आपको करना है। ये हो गया। फिर आ जाता है निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश लिखना है। ठीक है? सेकंड नंबर पे आपको ये कर लेना है। सेकंड नंबर पे आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित में से श्लोकों में से किसी लिए एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या करनी है। यहाँ पे देखिए 2 श्लोक दिए हुए हैं, किसी एक श्लोक की, ये भी 4 नंबर का है। फिर आपको ये करना है। नेक्स्ट देखिए, ये 2024 का प्रश्न पत्र है आपका, है ना? फिर आ जाती है सूक्ति। सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या करनी है। 3 सूक्ति दी हुई हैं, 1 की करनी है, ध्यान रखिएगा। 1 सूक्ति की करनी है ना? तो 1 सूक्ति की व्याख्या करनी है, 3 नंबर की है, ये फिर करनी है। फिर 1 श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना है। यदि आपको संस्कृत में अर्थ आता है, तो आप इसको लिखिए, अन्यथा इसको बहुविकल्पीय प्रश्न से पहले के इस टाइम के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है? तो ये 4 नंबर का ये लिखिए। फिर एक पात्र का चरित्रण हिंदी में, ये 4 नंबर का, इसे लिखिए। निम्नलिखित एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए, ये लास्ट में छोड़ दीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न से पहले का लिए। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए, ये 2 नंबर की है, ये लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है? कुल मिला के आपको करना क्या है, जो जो सबसे लंबे क्वेश्चंस हैं, उन्हें पहले करना है, ठीक है ना? फिर आ जाते हैं आपके, एक नियम विभक्ति का नाम हो गया, एक पद में प्रत्यय लिखना है, ये कीजिए। एक वाच्य परिवर्तन कीजिए, 3 नंबर का है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 देखिए आप यहाँ पर 3 नंबर का जो है, 2 नंबर का 1 है, 3 करने हैं तो 6 नंबर होगा, ये करिए। एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। 8 वाक्य करने हैं, 10 नहीं करने हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, 8 वाक्य करने हैं, बहुत छोटा-सा निबंध है आपका और 8 नंबर का है। 8 वाक्य पता है कितने बड़े होते हैं? 8 लाइनों में, यानी कि आपको 8 लाइन में निबंध कंप्लीट करना है। तो बहुत ही सरल आपका निबंध है, ये करिए। निम्नलिखित पदों में 2 पदों का संस्कृत में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वयम् सर्वत्र स्वस्ति करोति अदाय। तो बच्चों आपको समझ में आया किस तरीके से प्रश्न पेपर पत्र आता है? ये आपका 2024 का प्रश्न पत्र है, ठीक है? जो 2024 में आपके आया था। तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सबसे पहले आपको क्या चीज़ करनी है, सबसे बाद में आपको क्या चीज़ करनी है, वो चीज़ आपको बता ही दी है ना? तो अब कल से जो है आपकी वीडियोज़ चालू होगी जो यहाँ पर, वो आपके संस्कृत के सिलेबस को लेकर होगी, ठीक है? पहली वीडियो आपके सिलेबस को लेकर डाली जाएगी, फिर उसके बाद पाठ का जो है आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपने अगर संस्कृत ले रखी है, तो इस बात से आप बेफ़िक्र रहिए कि आपको संस्कृत में किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली है। तो आपका जो संस्कृत में पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है, कंप्लीट कोर्स आपका यहाँ पे कराया जाएगा और कक्षा 10 की पूरी संस्कृत आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। सबसे पहले जो आपका गद्य गद्य का वो रहेगा, गद्य का खंड रहेगा, संस्कृत गद्य भारती, जो प्रश्न जो गद्य है आपकी, उसकी पुस्तक का नाम है गद्य भारती। क्या नाम है? गद्य भारती। इसमें आपके 12 अध्याय हैं, उसका अध्ययन कराया जाएगा। फिर आपका पद्य रहेगा, पद्य है आपका संस्कृत पद्य पीयूषम, पद्य पीयूषम ये किताब है, इसमें आपके 7 पाठ हैं। फिर खंड गा है आपका, इसका है आपका कथा नाटक कौमुदी, कथा नाटक कौमुदी, कथा नाटक कौमुदी है, जो कि आशु पाठ के नाम से आपका प्रश्न पेपर पर दिया हुआ है। आशु पाठ के नाम से इसमें 7 पाठ हैं आपके, वो करवाए जाएंगे। फिर आपकी है व्याकरण, व्याकरण, ठीक है? ये आपका चौथा है, ठीक है? जिसमें आपके 12 पाठ हैं। देखिए, एक आपकी गद्य भारती हो गई,
एक आपकी गद्य भारती हो गई, दूसरी आपकी पद्मभूषण हो गई, तीसरी आपकी कथा नाटक कौमुदी हो गई और चौथी आपकी व्याकरण हो गई। इस प्रकार से आपके संस्कृत में कुल कितनी किताबें हो गई हैं यहाँ पर? 4 किताबें हो गई हैं। आपको चारों किताबों का अध्ययन करना है। तो बेफ़िक्र आप होकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी बच्चों ने संस्कृत ले रखी है, उनको आप हमारी वीडियो शेयर कीजिए और उनसे जो है कहिए कि हमारे चैनल से जुड़ें, जिसमें आपको संस्कृत का पूरा ही सिलेबस कराया जाएगा। और जो बच्चे किसी वजह से ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं और या जिन बच्चों पर टाइम नहीं है ट्यूशन के लिए और वह जो है कुछ परिस्थितियों की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो हमारे चैनल के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगेंगी और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा हर वीडियो को और हर वीडियो पे आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए हर वीडियो को और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारा भी मनोबल बढ़ना चाहिए आपको बताते समय कि हाँ, आप लोग हमें समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम भी उसको जो है आगे से अच्छे से और बता पाएँगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके विषय सूची के साथ, फिर उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है? चलिए टेक केयर तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।